प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है कि हम उसकी महिमा के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो पाए हैं। हमारे खुदा परमेश्वर पिता की आशीष, अनुग्रह और उसकी संगति सहभागिता हम सभी के साथ और आप सब लोगों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। सो प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए जब बैठते हैं तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले अपने जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को, जिनकी दया कृपा से मैं और आप जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। उसने हमारे जीवन में ये सुंदर समय दिया कि हम इस बार फिर से सोशल मीडिया के इस माध्यम के द्वारा हम आपस में बैठ करके उसकी महिमा कर सक रहे हैं। तो सारे आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हमारे खुदा को होने पाए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा ब्रदर अनुपम डेविड और सिस्टर सबनम डेविड को भी, उनके इस फेसबुक पेज आगरा मसीह मंदिर के इस फेसबुक पेज पर आकर मुझे बहुत हर्ष होता है और मुझे उन्होंने इनवाइट किया एक बार फिर से कि मैं अपने खुदा की महिमा इनके फेसबुक पेज में कर सकूं। उनके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता आप दोनों को बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर पिता आज आपके इस फेसबुक पेज के द्वारा निश्चित ही एक अच्छी बेदारी का काम करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आज के वचन को जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, वो अपने पापों को जान पाएंगे और पूरे जीवन में जितने भी उनके जीवन से पाप होंगे उस सब पापों को दूर करके परमेश्वर पिता के समीप आएंगे। सो प्रियो, धन्यवाद देते हैं और आप सबका स्वागत भी करता हूं मैं इस फेसबुक पेज पर। और आप सब हमारे साथ जुड़िए और आज के वचन को अपने प्रिय लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन बहुत तेज से लोगों तक फैलने पाए और हर एक लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हमें उद्धार है। सो प्रियो, आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम अपने खुदा को स्मरण करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आपके समीप आते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपकी आशीष के लिए। आप परमेश्वर पिता हमारे जीवन में अपनी आशीष निरंतर बनाए रखते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय हम जबकि आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक पेज पर परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए जुड़े हैं, तो प्रार्थना करता हूँ इसके संचालक भाई अनुपम के लिए और उनकी पत्नी सिस्टर शबनम के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, परमेश्वर पिता उनकी मिनिस्ट्री के लिए इस समय हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी आशीष उनके जीवन में बहुतायत से दीजिए। परमेश्वर पिता उनके द्वारा ये जो फेसबुक पेज चलाया जा रहा है, इस पे परमेश्वर पिता बहुतायत की महिमा और आशीष होने पाए। इसके द्वारा परमेश्वर पिता बहुत तेरे लोग अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराने वाले हो सकें और उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सकें। आपके वचन को समझने का और उस पे चलने के सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त करने वाले हो सकें। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता इस समय मेरे संग और साथ होइए, मुझे भी अपने आत्मा में अगुवाई दीजिए ताकि आज का सत्र जो है परमेश्वर, आज का सेशन मैं आपके वचन के अनुसार घर में रहते हुए पूरा करने वाला हो सकूं। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता इस समय हमारे साथ जितने लोग भी जुड़ते हैं ऑनलाइन इस समय और परमेश्वर पिता अपना कमेंट्स करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, हर एक को परमेश्वर पिता आशीषित कीजिए। उनके जीवन में किसी प्रकार की घटी समस्या तकलीफें हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं कि वो दूर हो जाए। मेरे खुदा, इस समय हम पूरी दीनता नम्रता के साथ आपके समीप आ रहे हैं। आप अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए, आपके वचन में चलने की शक्ति सामर्थ दीजिए, ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए ताकि परमेश्वर पिता हम आपके वचन को बहुत ऐसे समझ सकें। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि हम अपने देश के हर एक नागरिकों के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, हर एक प्रचारकों के लिए जो कि आपके सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जगह जगह जाकर के परमेश्वर पिता
प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के नाम का प्रचार करते हैं। हर एक प्रचारकों को, पासवानों को, अगुओं को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, अंत के दिन निकट है और हम जानते हैं कि इस समय सताओं का होना अवश्य है। परमेश्वर पिता, हर एक पास्टर, हर एक अगुआ जो सताया जाता है परमेश्वर पिता, उसके संग और साथ हुई, उसकी कलीसिया पर आपकी आशीष रहे, उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए। परमेश्वर पिता, इस देश के लोग आपके प्रिय लोगों के साथ, आपके विश्वासी जनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले हो सके। हमारे देश के नेताओं को भी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए परमेश्वर पिता, कि ऐसा कोई भी कानून या ऐसा कोई व्यवस्था न करे जिससे आपके लोगों के प्रति विरोध प्रकट होने वाला हो सके। परमेश्वर पिता, आपके समीप आते हुए इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता अपने प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, इस समय हम आप सबका स्वागत कर रहे हैं इस फेसबुक पेज पर, आगरा मसीह मंडली में, और मैं स्वागत करता हूं जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आइए, इस समय हम अपने खुदा आराधना को प्रारंभ करते हैं, तो उसकी महिमा स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं। गीत के गाने के द्वारा आपको यदि आता है तो मेरे साथ भी गीत को गाइए। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। Praise the Lord, Hallelujah, Praise God। कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। God, आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise God। रोहिणी नायडू, ब्रदर अनुपम डेविड, गॉड ब्लेस यू। आपका स्वागत है इस फेसबुक पेज पर। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं।
दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, जल्द जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord. All glory to God. Singers. अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गार कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गार कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, जल्द जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, जल्द जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस गीत के द्वारा हमने उसकी महिमा की। यदि आप सचमुच उसकी खुदावन की महिमा करना चाहते हैं, उसकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं, तो आइए एक गीत और मेरे साथ गाइए। और गीत है परमेश्वर की महिमा। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं कि परमेश्वर पिता, हम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं आप उसको। हालेलुया। थैंक यू। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पर मसीहा, आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पर मसीहा, आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जाना सभी को आखिर वही है, होगा जहां इंसाफ। धो दो दिलों को आज हमारे, आओ हमारे पास। जाना सभी को आखिर वही है, होगा जहां इंसाफ। धो दो दिलों को आज हमारे, आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर गीतों के गाने द्वारा हमने उसकी महिमा की। आइए ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। आज का वचन जो मैं इस आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक पेज पर जब मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम संसार में बहुत सारे ऐसी पुस्तकों को पढ़ते हैं, बहुत सारी शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, और इसको पाने के बाद, पढ़ने के बाद हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ज्ञानी और विज्ञानी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, वेल एजुकेटेड है, अब हमको बहुत सारी बातों का ज्ञान है, भले और बुरे का ज्ञान है, हमको भला और बुरे की समझ है। हम सोचते हैं कि हम क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, हम इन सब का ज्ञान अपने बीच में, अपने मस्तिष्क में बना के रख लेते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज परमेश्वर का वचन बताने जा रहा है कि आदम और हवा ने उस पेड़ के वृक्ष का, उस वृक्ष के फल को खा करके, जिसका नाम था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल, उस वृक्ष के फल को खाने के बाद वो क्या हो गए, उन्होंने ज्ञान का अच्छे बुरा क्या है,
भला क्या है, इस चीज को उन्होंने जान लिया। और उन्होंने जान लिया कि हम जो आत्मा में रहते थे उस आत्मिक जीवन से वो नीचे गिर गए। आज मनुष्य अपने आप को ज्यादा समझदार, ज्यादा ज्ञानवान समझता है, लेकिन भूल जाता है परमेश्वर का वचन में कहते हैं, पौलुस प्रेरित के वचन में लिखा है कि उसने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ये संसारी ज्ञान जो हम रखते हैं, सोचते हैं कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मुझे मालूम है कि विज्ञान के विषय में मुझे मालूम है, भूगोल के विषय में मुझे मालूम है, मैथ्स के विषय में मुझे मालूम है, अंतरिक्ष के विषय में मैं बहुत सारी जानकारी रखता हूं, मैं नॉलेज रखता हूं, मुझे इन सब चीजों की ज्ञान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बता रहा है कि इन सब चीजों के जानने के बाद भी यदि हम इन सब चीजों का ज्ञान रखते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें आज बता रहा है। होशे नबी की पुस्तक, होशे भविष्यवक्ता अपनी पुस्तक 4 अध्याय और उसके 6वें पद में सीधा सीधा एक वचन लिखता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के यह अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सबसे ज्यादा जरूरत है, परमेश्वर पिता वचन में बता रहे हैं कि आप संसारिक ज्ञान में चाहे कितने भी बढ़ जाएं, कितने भी पढ़ लिख लें, आप पीएचडी कर लें, डॉक्टरेट हो जाएं, आप उससे ज्यादा साइंटिस्ट बन जाएं, सारे विज्ञानों का, नक्षत्रों का और आने वाले समयों का ज्ञान रख लें, लेकिन यदि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर पिता का ज्ञान नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आज हम देखेंगे परमेश्वर पिता का ज्ञान हर एक सब लोगों को रखना। परमेश्वर होशे भविष्यवक्ता अपने वचन में कहता है, उसे दर्शन मिला और वो कहता है कि यहोवा ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जा रही है। सचमुच प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि यदि आज आपको और मुझे अपने खुदा के बारे में जानकारी नहीं है, मेरा खुदा कैसा है, मेरे खुदा ने क्या क्या बनाया, मेरे खुदा का पवित्र वचन क्या क्या कहता है, अगर इन सब बातों को आप और मैं आज नहीं समझते और नहीं जानते, तो ये संसारिक ज्ञान पा लेना हमारे लिए व्यर्थ है और हम नष्ट हुए जा रहे हैं। वचन कहता है कि ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, नाश हो रही है। सचमुच प्रियो, यदि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, हम शारीरिक रूप से, संसारिक रूप से तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम नष्ट में हो जा रहे हैं, हम नाश होने की तैयारी में हैं, हम उस अधोलोक की ओर जाने के लिए तैयारी में हैं। और परमेश्वर का नहीं चाहते कि हम उनकी व्यवस्थाओं को छोड़ दें, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम होम बलि चढ़ाओ, तुम बेल बलि चढ़ाओ, तुम ये करो, तुम बहुत सारा ज्ञान रखो, मैं नहीं चाहता, बल्कि मैं खुश किससे होता हूं? इसी होशे नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और जब हम उसका 6वां पद पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्या आप परमेश्वर के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं? आप परमेश्वर पिता को कितना जानते हैं? या आप और मैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने जा रहे हैं, हम परमेश्वर को कितना जानते हैं? उसके बारे में हमारी जानकारी क्या है? वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर पिता है, उसने सारी कायनात को बनाया, सारे ब्रह्मांड को रचयिता है वो। उसके कहने से, उसके चलने से एक भी पल आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही एक ही पल पीछे हट सकता है। आप देखेंगे वचन में कि परमेश्वर पिता ने एक ऐसा समय आया जब अपने भक्तों की बात को सुना और उसने घड़ी के उस सूर्य के जो ढलने का समय था उसको पीछे कर दिया। उस समय को जो पृथ्वी का चक्र घूमता है, जो एक 24 घंटे में एक दिन, एक पूरी परिक्रमा सूर्य की करता है पृथ्वी, उस परिक्रमा को परमेश्वर पिता रोकने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। क्या आपको जानकारी है
कि आपका परमेश्वर पिता है संसार में आपको जो बीमारी है, आपको जो समस्या है, आपकी जो तकलीफ है, उसको भी दूर करने में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। और इसीलिए वो कहलाता है यहोवा राफा, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर। हमको आज कितना ज्ञान है, हम कितना जानते हैं अपने खुदा के बारे में? क्या सिर्फ पासबान के सुनने के द्वारा, क्या हम प्रचारकों के बाइबल के सुनने के द्वारा, क्या हम सिर्फ संडे स्कूल के जाने के द्वारा वो अल्प ज्ञान रखे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का समय बताता है कि संसार की घटनाओं के बारे में आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते होंगे, आप प्रतिदिन न्यूज टीवी का न्यूज चैनल सुनते होंगे। इसलिए करते हैं क्योंकि आपको संसार में होने वाली घटनाओं को और संसार में होने वाले जो बातें हैं उसकी जानकारी, उसका ज्ञान आपको मिले। जब हम संसार की जानकारी रखने के लिए रोज पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज हम टीवी के न्यूज़ों को, चैनलों को देखते हैं, रोज हम इधर उधर के समाचारों को सुनते हैं, तो कहीं इससे बढ़कर ऐसा नहीं है क्या कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए अपने खुदा के विषय में जाने, अपने खुदा के विषय में जाने। और उसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम उसके पवित्र शास्त्र को पढ़ें। लिखा है पवित्र शास्त्र में ढूंढो, खुदा वहां मिलेगा। वचन कहता है कि जो मुझे तड़के उठकर खोजते हैं मैं उन्हें मिलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब इस प्रकार का ज्ञान रख के बैठे हैं। संसारिक ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत मेहनत करके, पढ़ाई करके, स्टडी करके 6-6, 7-7 घंटे की स्टडी करने के बाद आप एक अच्छे अंकों से, आप अच्छे डेजिग्नेशन के साथ आप बहुत ज्यादा ग्रेड पा करके आप पढ़ाई करके ज्ञान को पाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो संसारिक ज्ञान है। मैं संसार में चाहे कितनों भी विषयों में पीएचडी कर लूं, कितनों भी विषय में मैं शोध कर लूं, वो सारा ज्ञान मेरा संसार का है और संसार का ज्ञान मुझे पाप और नष्ट करने से नहीं बचा सकता। लेकिन मेरे खुदा का ज्ञान, मेरे परमेश्वर का ज्ञान मुझे हर प्रकार से, मुझे और मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को नाश होने से बचाता है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने कहा कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट होते जा रही है, नाश होते जा रही है। क्यों? आज आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, कईयों को नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। कई लोग मसीह भी ऐसे भाई बहन हैं जिनसे आप पवित्र शास्त्र के बारे में पूछेंगे कि भैया दाऊद के विषय में बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। दाऊद ने किसको मारा, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़पेपर, संसारिक ज्ञान के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान के लिए, खुदा की जानकारी के लिए पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते। वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र को पढ़िए। यदि परमेश्वर का ज्ञान रखना है तो पवित्र शास्त्र को पढ़िए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 34, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और 16 पद में कहता है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। उसमें से एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगी, जो कोई जोड़ा ना गया। वचन यशायाह भविष्यवक्ता ने पुस्तक में कहता है कि व्यवस्था की, यहोवा की पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो कि उसमें लिखा हुआ कोई भी बात बिना पूरे हुए नहीं हो रहेगा। हमको पढ़ना है कि आने समय में क्या होने वाला है, हमको जानना है कि पीछे समय में क्या हुआ। आज 2022 हो गया, आज हमारे इस सांसारिक सत्र जो वर्ष है उसके हिसाब से 2022 वर्ष पूरे हो गए हैं। और 2022 वर्ष में हमने उसके पहले क्या सीखा, क्या देखा, उस पहले क्या घटना हुई या आगे क्या घटना होने वाली है, इस संबंध में यदि आपको और मुझे जानना है तो ये संसार और संसार की पुस्तकें अधूरी है। बहुत सारे भविष्यवक्ता संसार के हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं जो दावा करते हैं कि हमारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, हमने जो जो भविष्यवाणी की है वो पूरी हो रही है। आज कई लोग ऐसे विश्वास भी करते हैं कि फलाना एक वो आया था
भविष्यवाणी करने वाला, उसकी बातें, लिखी हुई बातें सत्य होते जा रही है। जी नहीं, वो सब के सब कहीं ना कहीं से परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन किए होंगे। परमेश्वर के ज्ञान के बिना वो ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम उनकी भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। आज मौसम की जानकारी के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। आज मौसम की जानकारी के लिए हम डिपेंड होते हैं। आजकल तो हमारे मोबाइल में भी वेदर रिपोर्ट आने लगा है। आप उसमें एक ऐप है, आप उसको टच करेंगे तो आपके शहर का, आपके देश का, आपके राज्य का, देश भर का, विदेश का, पूरी पृथ्वी भर के मौसम की जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस जगह कितना समय हुआ है, क्या मौसम है। यहाँ तक कि आपके शहर की हवा किस प्रकार की है, क्या प्रदूषित है, क्या साफ सुथरी हवा है या क्लाउडी मौसम है, क्या, ये पूरी जानकारी हमको मिल जाती है। ये जानकारी मौसम विभाग के द्वारा हमको दी जाती है। पहले ऐसा नहीं था, मोबाइल नहीं था तो हमको एक रेडियो के द्वारा सूचना मिलती थी, पेपर पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से मिला करता था। और ये सब ज्ञान रख करके हम सोचते थे कि हाँ, आज 4 घंटे बाद शाम के बहुत तूफान चलेगा, आंधी आएगी। ये मौसम की जानकारी से, क्योंकि वो उस समय अपने मशीनरों के द्वारा विश्वास करके वो बताते थे। लेकिन हम पवित्र शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो ये हमारे उससे भी आगे के जीवन के बारे में बताती है। वो भविष्यवाणी करती है जो ये भविष्यवाणी, ये मौसम के विभाग वाले, ये मौसम विभाग वाले की जानकारी एक बार फेल हो सकती है, एक बार वो पूरा नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर पिता की बाइबल के लिखी हुई हर एक बातें बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। इसलिए यदि ज्ञानवान होना है, परमेश्वर के वचन को समझना है, परमेश्वर के ज्ञान को रखना है, तो वचन के अनुसार यशायाह भविष्यवक्ता जैसे कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा की पुस्तक को पढ़ो। तो सबसे पहली बात, हमको इस पुस्तक से ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना है, इस वचन को पढ़ना है। आज ये वचन आज आपके मेरे पास है। हो सकता है आने वाला ऐसा समय होगा कि ये वचन हमारे पास से उठा लिया जाएगा, क्योंकि इस बात की भी भविष्यवाणी की गई है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि वचन उठा लिया जाएगा और लोग वचन सुनने को तरसेंगे। इसलिए हमको परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमको क्या करना है? पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है। कितने समय हम बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल ही है जो हमें परमेश्वर के विषय में ए से लेकर जेड तक, मतलब आरंभ से लेकर अंत तक पूरी बातें बताती है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन ही है जो उसके कार्यों को बताता है कि परमेश्वर पिता ने आपके मेरे लिए कितने महान और सामर्थ्य के काम किए। ज्ञान इसी में है, परमेश्वर के वचन में। हम इसको पढ़ें, सिर्फ खुद नहीं पढ़ना है। वचन कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 6 और 7 पद, ये आज्ञाएं जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाना, सिखलाना और घर में बैठते, राह में चलते, लेटते, उठते। यशायाह भविष्यवक्ता व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय 6 से 7 में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय 6 से 7 में कहता है कि ये जो आज्ञाएं मैं जो तुम्हें आज सुना रहा हूं, ये व्यवस्था की बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको वो क्या करना? सबसे पहले अपने मन में बना के रखना। पढ़ना तो ठीक है, पढ़ने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। स्कूल की पुस्तक कई बार हम पढ़ते थे तो हम भूल जाते थे कि आज क्या पढ़े हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं चलेगा। यहाँ तो पढ़ना है, उसको मन में रखना है। ये समझ के पढ़े कि जब हम परीक्षा के लिए लास्ट, जब पूरे साल भर पढ़ाई करने के बाद जब हम अपने स्कूल का एग्जाम या कॉलेज की अंतिम परीक्षा देने जाते थे, फाइनल एग्जाम हुआ की तैयारी करते थे, हम बड़े ध्यान से पढ़ा करते थे ताकि वो जो हम पढ़े वो याद रहे, ताकि हम जाए जब एग्जाम हॉल में तो हम उसका उत्तर सही सही लिख सकें। ऐसी तैयारी आज आपको और मुझे इस वचन के
ऐसी तैयारी आज आपको और मुझे इस वचन को अपने पढ़ने के द्वारा अपने मन में रखने से करना है। मन में रखिए। मन में रखने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, आप भजन संहिता 119 को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन के बारे में पूरी बात है। वचन को मन में रखो। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन मन में रहेगा, आप पाप नहीं करेंगे। लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। ये वचन जब मन में रहता है तो आपकी और मेरी समस्याओं पे, रास्ते में चलते समय, कठिनाइयों में हमारी अगुवाई करता है, मदद करता है। और इसीलिए परमेश्वर पिता अपने वचन में कहते हैं कि तूने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उसको मन में रखना है, मन में बसा के रखना है। और मन में बसा के रखने के साथ ही साथ लिखा है इसके आगे और भी क्या करना है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान को अपने बाल बच्चों को सुनाना है, सिखलाना। सुनाना नहीं है, सिखलाना भी है। और लिखा है वचन में, घर में बैठते, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इसकी चर्चा करते रहना है। इसी पर बात करते रहना है। अपने बच्चों को समझाना है, अपने मित्रों को बताना है परमेश्वर के वचन के बारे में क्या लिखा है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज सवेरे की घटना, मैं सैलून गया हुआ था, हेयर सैलून कटिंग के लिए। वहां पे जो नाव था, बातचीत चल रही थी। मैंने उसे एक बात अचानक मेरे मन में आया कि उस बात के संदर्भ में कि हाँ, कि आज के कोई भी धर्म शास्त्र, कोई भी धर्म किसी को दुश्मनी या पाप करना या बुराई करना नहीं सिखाता है। हमारा भी धर्म है, हमारा परमेश्वर पिता, हमारी पवित्र बाइबल हमें बताती है कि आपस में इस प्रकार रहो। उस व्यक्ति ने मुझे एक बात कही, वो एक नॉन क्रिश्चियन है। उसने मुझसे कहा कि ब्रदर, भैया मैं भी जाता हूँ, मैं भी एक बार गया था और वहां पे आपकी पवित्र बाइबल का एक वाक्य मुझे आज भी याद है और वो वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वाक्य है जो लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कहने का मतलब क्या है? एक नॉन क्रिश्चियन, एक अविश्वासी व्यक्ति जो मसीह नहीं है, एक गैर मसीह व्यक्ति आज मुझे बताया कि उसने आज मुझे बताया कि मेरे इस वचन को कहीं सुना है ब्रदर, सर मैंने सुना है और मैं इसे याद रखा हूं, आपकी बाइबल में लिखा है। क्यों? ये वचन उसके जीवन में जरूर 100 गुना काम, एक बीज उसके मन में बो दिया गया। ये बीज, ये वचन वो सीखा और सीखने के द्वारा दूसरों को भी बता रहा है कि पवित्र बाइबल बताती है। परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसको ढूंढो, उसको मन में रखो। ये परमेश्वर के वचन को रखने से हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। हम जानते हैं हमारा खुदा कैसा है। वो कहता है कि तुम अपने मन में मेरे वचन को रखोगे तो तुम किसी प्रकार के पाप में नहीं पड़ोगे। इसलिए इस वचन को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है कि मैंने सीख लिया हो गया। जी नहीं, मुझे अपने बच्चों को सिखाना है, पर पोतों को सिखाना है, समझाना है। और यहाँ नहीं, लेटते, उठते, बैठते, मार्ग में जहां कहीं भी हो, जहां तक हो सके एक दूसरे को पवित्र बाइबल के वचनों की, आज्ञाओं की, व्यवस्थाओं की, शिक्षाओं को सुनाते रहिए। जब हम सुनाएंगे, सिखाएंगे, लोग हमारे खुदा का ज्ञान को रख पाएंगे। तब समझ पाएंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। ये कब होगा? जब हम इसकी चर्चा करेंगे। और इसीलिए यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8वां पद में आप पढ़ते हैं ना कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। सचमुच प्रियो, परमेश्वर की ये ज्ञान की पुस्तक मेरे मन में रहेगी। जब ये ज्ञान की पुस्तक मेरे मन में है तो मुझे कोई भी
नहीं कह सकता कि मुझे इस परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मैं समझ जाऊंगा कि मेरा खुदा कैसा है, मुझे परमेश्वर का ज्ञान मालूम होगा, मुझे परमेश्वर का नॉलेज होगा कि मेरा खुदा कैसा था, मेरे खुदा ने कैसे संसार की सृष्टि की, मेरे खुदा ने कैसे मुझे और आपको बनाया, मेरे खुदा ने कैसे पाप का नाश किया, मेरे खुदा ने कैसे अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए और बड़े बड़े चमत्कार किए, उन्हें हर प्रकार की कठिनाइयों से बचाया। मेरे खुदा ने मूसा को इसराइलियों को अपने दास मूसा के द्वारा चट्टान से, एक चट्टान जिसमें कभी पानी नहीं होता, उस सूखे कड़े पत्थर से उसने पानी निकाल के पिलाया। मेरे खुदा ने उस पानी को जो कि कड़वा था, एक छोटा सा पौधा डाल करके उसे मीठा पानी बनाया। आज के समय में फिल्टर कर रहे हैं लोग, बड़ा साफ सुथरा पानी पीते हैं। आज के समय में आरओ आ गया है, बहुत सारे फिल्टर वाली मशीनें आ गई हैं कि शुद्ध पानी पीना है। मेरे परमेश्वर पिता ने, क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि मेरे परमेश्वर पिता ने कई हजार वर्ष पहले उस गंदे पानी को फिल्टर करके अपने लोगों को पिलाया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़िए, इस्राएलियों को जिसमें पानी मिला था वो पानी कड़वा था, मेरे परमेश्वर पिता ने, खुदा ने उस पानी को फिल्टर कर दिया, शुद्ध कर दिया। आज वो परमेश्वर पिता का ज्ञान आपको और मुझे रखना है। कितनी जानकारी रखते हैं, कितनी जानकारी है आपको आपके खुदा के बारे में, उसके कामों के बारे में। यदि जानना है तो पवित्र शास्त्र को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानते हैं। इसीलिए यहोशू कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, बल्कि इसमें तू रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि जब हम इस पे रात दिन ध्यान करते हैं और इसके अनुसार काम करते हैं तो हम जो भी काम करेंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे, जो भी हमारे सामने हमारे जिम्मेदारी रहेगी, उसमें हम कभी भी फेल होने नहीं पाएंगे, बल्कि हम उसमें सफल होंगे। असफल नहीं होंगे, सफल होंगे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त में बनी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं? वचन समझ में आया? परमेश्वर का ज्ञान रखने से आपको हर प्रकार की सफलता मिलती है। और इसीलिए दाऊद अपने भजन में कहता है 119 के 130वें पद में, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग ज्ञान को, समझ को प्राप्त करते हैं। कब? परमेश्वर का वचन खोलिए, पढ़िए। सिर्फ वचन को बंद करके अलमारी में या ऑल्टर पे नहीं रखना है, वचन को पढ़ना है। दिन में सवेरे पढ़िए, दोपहर को पढ़िए, रात को सोते समय पढ़िए। परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ेंगे उतने ही ज्ञानवान आप होते जाएंगे। वो आप क्या हो जाएंगे? पीएचडी से पीएचडी और पीएचडी कर लेंगे यदि आपको ज्ञान रहेगा। आज बहुत सारे लोग अपने आप को डॉक्टर कहने लग गए हैं, लेकिन वो डॉक्टर किसी काम के नहीं, डॉक्टरेट करके बैठे हैं। रेवरेंड से ज्यादा बिशप, आर्क बिशप भी बन गए, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जब तक पूरी तरह से ना हो हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर का ज्ञान रखना है, क्योंकि ये ज्ञान हमें परमेश्वर के बाइबल से मिलता है। हमको अपने बच्चों को सिखाना है, खुद भी करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं है। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरे को समझाने में धन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 30 में कहता है कि धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं। जो मेरे वचन को सुनता है और पढ़ता है वो धन्य है। धन्य है आप जब उसके वचन को आप पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, याकूब अपनी पत्री में कहता है 3 अध्याय 15 पद में, यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हम जो कहते हैं ना, आजकल बहुत तेरे लोग अपने आप को बड़ा ज्ञानवान, बहुत बड़ा जानकार समझ लेते हैं, पवित्र शास्त्र का जाना हुआ समझ लेते हैं, लेकिन
वचन बताता है कि ये जो ज्ञान है ये संसारिक ज्ञान है, ये शैतानी ज्ञान है, ये ज्ञान ऊपर से नहीं आया, क्योंकि ऊपर का ज्ञान है वो अलग ही प्रकार का होता है। परमेश्वर का ज्ञान जो ऊपर से हमें मिलता है, परमेश्वर पिता के ऊपर के तरफ से जो ज्ञान आता है वो ज्ञान बहुत ही अलग होता है हमारे इस संसारिक ज्ञान से। क्योंकि हम संसार में बाइबल पढ़ने के बाद अपने को ज्ञानवान समझते हैं, तो हम कई बार हमारे कार्यों में वो भावना नहीं होती, वो फल नहीं होते जो कि पवित्र शास्त्र के अनुसार एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। हम पाप में पड़े रहते हैं, हम झूठ बोलते हैं और दूसरों को सिखाते हैं कि तुम झूठ मत बोलो। हम चोरी करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं कि तुम चोरी मत करना। बाइबल का रेफरेंस दे दे के बताते हैं कि पवित्र बाइबल बोल रही है कि चोरी मत करो, और खुद चोरी करते हैं, खुद लालच करते हैं। ये ज्ञान जो रखे हैं, ये ज्ञान जो है ये संसारिक ज्ञान है, ये ज्ञान जो है ये शैतान का ज्ञान है, ये ज्ञान ऊपर से नहीं है। याकूब अपनी पुस्तक 3 अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय 15 पद में लिखा है, यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक व शैतानी है। और इसी का 17 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, फिर कोमल होता है, फिर मृदुभाव होता है, फिर दया होता है, और उसके बाद लिखा है अच्छे फलों से लदा और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये है वो ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान जिसको मिलता है, परमेश्वर का ज्ञान जो पा लेता है, वो व्यक्ति संसार में हर प्रकार के कपट से दूर होता है, हर प्रकार के जलन से दूर होता है। वो क्या रहता है, वो बड़ा मिलनसार हो जाता है, वो कोमल हो जाता है, उसका दिल बड़ा कोमल रहता है, वो दया का भाव रखता है, और अच्छे अच्छे फलों से, जो कि पवित्र शास्त्र में आत्मा के फल जो पाए जाते हैं, उन फलों से लदा हुआ होता है। ये वो ज्ञान है। आप संसारिक ज्ञान के द्वारा बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे मेडल पा सकते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट पा सकते हैं, बहुत सारे उपाधि पत्र पा सकते हैं, लेकिन जब हमको वो ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान जो ऊपर से परमेश्वर के द्वारा मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसमें हमारे जीवन में सबसे पहले पवित्रता आती है। हम सब अपने पाप से छूट करके पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है, मेरे खुदा ने कहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है पत्रस में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसीलिए प्रियो, बहुत फर्क है संसारिक ज्ञान और उस स्वर्गीय ज्ञान के विषय में जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर का ज्ञान रखने से हम बड़े पवित्र बनते हैं, मिलनसार होते हैं, कोमल होते हैं, मृदुभाव होते हैं, हमारे जीवन में दया आती है, हम अच्छे फलों से लद रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, कभी हम किसी का पक्षपात नहीं करते, और ना ही हम किसी के साथ कपट पूर्वक व्यवहार करते हैं। ये वो ज्ञान है जो परमेश्वर पिता की ओर से आता है। वचन कहता है परमेश्वर का ज्ञान रखो, और यही वो ज्ञान है जिसे हमें रखना है। लिखा है याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद में, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो, जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करे, और वो चीज ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। क्या सचमुच प्रियो, आज जब मैं अपने कामों के विषय में, अपने कार्य को जब करने जाता हूं, तो मेरा चाल चलन उस काम को करने के लिए कैसा होता है? क्या मैं कहीं कपट करके तो उस काम को पूरा नहीं कर रहा हूं? कहीं मैं किसी से मिलने जा रहा हूं तो कपट पूर्वक तो नहीं जा रहा हूं, उससे जलन रख तो नहीं रखना, बुराई करने तो नहीं जा रहा? यदि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर का ज्ञान और ज्ञानवान वही है जो ऊपर के ज्ञान से लदा होता है, वो जब उस ज्ञान को पा लेता है तो अपने हर कामों को अच्छे चाल चलन के अनुसार बड़ी नम्रता के साथ एक दूसरे को बताता है, ब्रदर परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया। बड़ी नम्रता से समझाता है कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है,
सो प्रियो, परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस ज्ञान को रखे रहना है। संसार और संसारिक ज्ञान मिटते चले जाएंगे, लेकिन हमारे खुदा का ज्ञान सदा सदा हमारे साथ बना रहेगा और हमारे इस संसारिक शारीरिक देह के समाप्त होने के बाद भी वो ज्ञान आपको और मुझे बनाए रखेगा। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय 18-19 पद में लिखा है, क्या करो। इस पुस्तक की, उस समय याजकों की पुस्तक पढ़ी जाती थी और वहां पे कहा है इस पुस्तक की एक नकल बना लो, एक कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। परमेश्वर के वचन को जैसे आप किसी चीज को जाते हैं तो फोटो कॉपी दुकान जाकर के उसकी फोटो कॉपी करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन की कॉपी कर लो। किसमें? अपने मन में। अपने मन में उसकी कॉपी कर लो, उसकी नकल ले लो और जीवन भर, सिर्फ एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, वचन कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय 18 और 19 पद में कि व्यवस्था की पुस्तक की नकल ले लो, इसकी कॉपी कर लो। इसको कॉपी करके क्या करो? अपने मन में रख लो और जीवन भर उसको पढ़ते रहो। जब तक इस संसार में सिर्फ तब तक इसको पढ़ते रहना है और सारी बातों में क्या करना है? उन सारी आज्ञाओं को मानने में चौकसी भी करना है। सावधान रहना है कि उस वचन की आज्ञाओं के द्वारा मैं इधर भटक ना जाऊं, मुझे उसी मार्ग में चलना है जो परमेश्वर पिता ने दिया है। और इसीलिए परमेश्वर पिता कहते हैं, नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 3 पद पढ़े तो लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, बल्कि उनको पकड़े रहना, उनके मार्ग पे चलना और उसे अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखे रहना, अपने हृदय में लिखे रहना। ये वचन, परमेश्वर का ज्ञान हमें तभी मिलता है, परमेश्वर को हम तभी उसके सामर्थी कामों को जान सकते हैं जबकि उसके वचन का ज्ञान आपके और मेरे जीवन में होता है। लेकिन प्रियो, इब्रानियों की पत्री में पौलुस एक बात कहता है, हम आज भी सोचते कि कोई हमको सिखाए, हम आज भी छोटे बच्चे के समान दूध पीने वाले हैं। वचन कहता है कि तुमको समय के हिसाब से तो अब गुरु हो जाना चाहिए, समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम दूध पीने वाले नहीं हो। क्योंकि जो दूध पीता है उसे वचन की पहचान नहीं होती है। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय को आप पढ़िए, वचन कहता है कि तुमको तो समय के हिसाब से गुरु, 12वां पद और 14वां पद, समय के हिसाब से तो गुरु हो जाना चाहिए। अन्न क्या है? अब तुम अन्न खाने वाले हो गए हो, मतलब और भी गंभीर से गंभीर बातों को समझने वाले हो गए। बचपन से हम कहते हैं संडे स्कूल जा रहे हैं, हम मसीह परिवार में जन्म लिए, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज आपको और मुझे परमेश्वर का ज्ञान सबसे पहले रखना है और वचन हमें इसी प्रकार से बताता है, क्योंकि ये वचन जो है ना, परमेश्वर का वचन कैसा है मालूम? आप एक दवाई खाते हैं, आपको तबीयत खराब होती है, आप एक दवाई खाते हैं, उस मेडिसिन को खाने से या कोई सिरप पीने से आपको ऐसा लगता है कि मुंह में बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन अंदर जाके आपका वो आपकी बीमारी को ठीक करता है। बहुत कड़वी दवाई होती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इस वचन एक पुस्तक को ले और मुंह में खा ले, खाने से तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी लेकिन तेरे पेट को कड़वा करेगी। आपको मालूम है, पेट की कड़वाहट को से मतलब यह है कि जब हम उसे मनन करते हैं, विचार करते हैं, मन में रखते हैं, वो हमारी आत्मा में से जितनी मलिनता है, जितने पित्त भरे हुए हैं, सब निकाल के बाहर कर देंगे और हम शुद्ध और साफ और पवित्र हो जाएंगे, भीतर से शुद्ध हो जाएंगे। सो प्रियो, आप संसार और संसारिकता के ज्ञान से बढ़कर आज हर एक मसीह को अपने जीवन में परमेश्वर के ज्ञान को रखना जरूरी है। और परमेश्वर का ज्ञान कहाँ मिलेगा? परमेश्वर का ज्ञान इस पवित्र वचन में मिलेगा, जिसको आज आपको और मुझे बनाए रखना है, पढ़े रखना है, अपने मनों में रखना है, अपने बच्चों तक को समझाना है, पड़ोसियों को सिखाना है और लगातार इसकी चर्चा करते रहना है। सिर्फ एक दिन नहीं पढ़ना है, जीवन भर पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ते रहना है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आप उसके ज्ञान को समझ पाएंगे।
तभी समझ पाएंगे कि हमारा खुदा कितना महान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु परमेश्वर पिता, धीरज से धरने वाला परमेश्वर पिता, विलंब से कोप करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। सुप्रियो, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद में इसीलिए कहता है कि वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने दो, ताकि वचन से कर्म से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। वचन हमारे मन में रहेगा तो हम परमेश्वर के ज्ञान को समझ पाएंगे, और ज्ञान समझेंगे तो परमेश्वर पिता हमें अपने, जैसा लिखा है होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, तो हम उस ज्ञान रखेंगे तो नाश होने से हम सब बच जाएंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं एक बार से फिर से धन्यवाद देता हूं मेरे साथ जुड़े हुए हर एक उन भाई बहनों को जिन्होंने इसमें समय में कमेंट्स किए हैं, और रश्मि जॉन भी है, बहन सबनम डेविड है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स कर रहे हैं। परमेश्वर पिता आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबका स्वागत है। और आइए इस समय मैं आज की आराधना समाप्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं ब्रदर अनुपम डेविड और सिस्टर शबनम डेविड को। उनके फेसबुक पेज पर आके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। परमेश्वर का ज्ञान आज आप और मुझे रखना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।